नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। हमारी ये रीडिंग टाइमिंग है और जनरल रीडिंग है, ठीक है, आप सबके लिए है। और जनरल रीडिंग है तो कुछ मैसेज आपके लिए हो सकते हैं, जो आपके लिए नहीं है मैसेज जो किसी और के लिए होंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे, ठीक है। आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। ब्रेक थ्रू, स्लो डाउन, बियॉन्ड इल्यूजन, क्रिएशन, क्रिएटिव या क्रिएटिविटी, inner wise, completion, traveling, the rebel। आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे, यहाँ पे है वी आर द वर्ल्ड, ठीक है। आपको इस वक्त सबका साथ मिल रहा है। कुछ आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको सबका साथ मिल रहा है। सभी लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। कुछ आप कर रहे हैं जिसमें आपको सबका साथ चाहिए था, अभी सबका साथ मिल रहा है आपको, ठीक है। आपकी इनर वॉइस, आपका मन, अंतर मन ऐसा कह रहा है कि ब्रेक थ्रू, कुछ तो ब्रेक कर। जैसे कुछ आपको रोक रहा है ना, उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। जो आपका मन कर रहा है उसको करिए। और आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। डरिए मत, आप आगे बढ़िए, सही दिशा में जा रहे हैं आप। और वहाँ पे धीरे धीरे आप पहुँच रहे हैं जहाँ पे आपकी लाइफ कंप्लीट होगी, ठीक है। आप अपनी कंप्लीशन की तरफ ही बढ़ रहे हैं, धीरे 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 धीरे। आपको इल्यूजन में नहीं रहना है, इल्यूजन से बाहर निकलना है, ठीक है। देखिए बाहर कैसे कार्ड आए हैं, बाहर निकलना है, आपके अपने भ्रम से बाहर निकलना है। आप जो भी कर रहे हैं धीरे 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 आप अपने कंप्लीशन की तरफ ही पहुंच रहे हैं। और आप अपने उसी डिजायर की तरफ पहुंच जा रहे हैं जहां पे आपकी मतलब आपकी इच्छा, आपके सपने हैं, आप उसी तरफ पहुंच रहे हैं जो आपकी मंजिल है, सीधी बात, ठीक है। आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, वो इसमें एक रिबेल की तरह कार्य कर रही है। इस वक्त जो आपकी क्रिएटिविटी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको आप अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है ना कि जो भी कर रहे हैं उसको आप और अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं, एक रिबेल की तरह। अब जैसे लग रहा है कि आपने मन बना लिया कि अब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप जो चाहते हैं आप उसको करके रहेंगे। और इसीलिए आप बहुत सारी बातों को अपने मन से जैसे हटा दिए हैं। बहुत सारे लोगों को भी जैसे कुछ बताना छोड़ दिए हैं। आप अपने मन की बातें बताना आप लोगों को छोड़ दिए। अब आप अपने मन से डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने मन से कार्य करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई आपके जैसे कोई डिसीजन में इंटरफेयर करे। अब आप अपने मन की करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि आपकी जो अंतरात्मा है वही सच कहती है, बाकी सब इतना वो नहीं। और आपकी अंतरात्मा आपको हेल्प करती है सही डिसीजन लेने में, ठीक है। और आपको विश्वास भी हो गया है कि आप जिस पथ पे जा रहे हैं वो आपके लिए सही है। और इसीलिए आप पूरा प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का। आप सोच रहे हैं कि चाहे धीरे धीरे सही, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे, आप रुकेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी बढ़ने का कार्ड है, यहाँ पे भी यहाँ पे देखिए बहुत धीरे धीरे कछुआ कैसे चलता है, जब धीरे धीरे। यहाँ पे बढ़ने का कार्ड है और यहाँ पे भी ट्रेवलिंग का कार्ड है, आगे जाने का, ठीक है। आप कहीं तो जाना चाहते हैं, आप स्थान बदलना चाहते होंगे, या आपका ट्रांसफ़र हुआ होगा, या आप कहीं और जाना चाहते होंगे किसी कारण से, या कहीं पे आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, या वैसे ही घूमने जा रहे हैं कहीं। लेकिन आप कहीं तो जा रहे हैं या जाने वाले हैं।
या जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के से जाएंगे भी, और जब आप जाएंगे ना तो आपके मन से बहुत सारा भ्रम दूर होगा। जहाँ आप जाने वाले हैं या जाएंगे, वहाँ से आपके मन का बहुत सारा भ्रम दूर होगा। कुछ शायद आप धारणा बना के बैठे हैं कि वही सही है या वही गलत है, वो भ्रम दूर हो जाएगा आपको। आप पता नहीं क्या धारणा है आपकी किसी चीज़ के बारे में, या किसी इंसान के बारे में, या किसी सिचुएशन के बारे में, जो आपको ऐसे लगता है, या तो ऐसा लगता होगा कि वो सही है, या तो ऐसा लगता होगा कि वो गलत है। तो वो जो आपकी धारणा है ना, वो टूटने वाली है। ठीक है, तब आपको सच्चाई पता चलेगी। या आप अभी तक भ्रम में थे, ठीक है, या किसी को बेवजह गलत सब सोच रहे थे, या किसी को बेवजह सही सोच रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपकी धारणा जैसी है, आप जब ट्रेवलिंग करेंगे ना, कहीं जाएंगे, तो आप जब वहाँ जाएंगे तब आपकी धारणा बदलेगी। ठीक है, और आप अपने उस भ्रम से बाहर निकलेंगे। ठीक है, और आपके मन में जो भी विश्वास है कि आप अपने मतलब उस लक्ष्य तक पहुँचेंगे, चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो लक्ष्य आप छोड़ेंगे नहीं, उस लक्ष्य तक पहुँचेंगे, तो ये अच्छी बात है। और आप जिस भी लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं, जो भी, देखिए ये बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं तो सबका लक्ष्य अलग अलग होगा, हर किसी का एक ही लक्ष्य नहीं हो सकता। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, बता दे रहे हैं कि आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और अगर कोई आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलेगा, बहुत सारे लोगों का। और नहीं तो आपके घर वालों का सपोर्ट मिलेगा, आपके मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, जहाँ भी जो भी कार्य है, जो भी सिचुएशन है, उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, जिस तरह आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना कि जैसे आपके मन में आता है कि करें, लेकिन आप जैसे मान लीजिए कि कुछ आप लिख रहे हैं, ठीक है, हम एक सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं, आप राजनीति पे कुछ लिख रहे हैं, ओके, और आप फिर क्या कर रहे हैं, उसको मिटा दे रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं, या आप कागज़ पन्ना फाड़ के फेंक दे रहे हैं, डर लग रहा है आपको जिससे। तो ऐसा आया है कि आप एक रिबेल की तरह बनिए। इस सिर्फ हम एक उदाहरण दिए, आप कुछ भी हो सकता है, आपका क्रिएटिविटी कुछ भी, और अपने उस क्रिएटिविटी को आप उस तरह से बाहर नहीं ला रहे हैं जिस तरह से आपको लाना है। आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपको रिबेल बनना है। जो किसी चीज़ से कुछ भी उसको रोक नहीं सकता, आपको इसी तरह बनना है कि कोई भी सिचुएशन, कुछ भी धारणा आपको रोक ना पाए, और आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। ठीक है, और आपको सपोर्ट सबका मिलेगा, साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो छोटी सी रीडिंग है, यही आया, सीधे सीधे मैसेज आपके लिए, यही मैसेज था, तो हम सुना दिए आपको। और आपकी अंतरात्मा जो है, आपकी इंट्यूशन आपको बार बार गाइड करती है कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, क्या करने से आपकी लाइफ कंप्लीट होगी, आगे बढ़ेगी, और आपको एक रिबेल की तरह अगर नहीं है तो बन जाना है, कुछ भी आपको रोक ना पाए। अगर ऐसे कोई प्रयास भी करे ना कि आपको रोक लेगा या डरा लेगा, तो आप नहीं डरिए, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है, तभी तो ये गाइडेंस इस रीडिंग तक आप पहुँचे हैं। तो इसका मतलब कि ईश्वर आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको संदेश दे रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, आपको सारे भ्रम से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो और आपको जो गुण दिए हैं, क्रिएटिविटी क्या होती है, एक गुण होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं होता। कुछ लोगों के लिए जैसे लगता है कि उनको समझ में नहीं आया उनकी क्रिएटिविटी क्या है, और कुछ लोगों के गुण बहुत ज़्यादा समझ में आता है, वो समझ जाते हैं कि उनके अंदर क्या गुण है। पहले न समझे, लेकिन जब जैसे मान लीजिए आप अगर लिखना शुरू करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप लिख सकते हैं,
आप पेंटिंग करना शुरू कर दें, आपको पता चल जाता है कि आप पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छा खाना बनाते हैं तो आपको एक गुण पता चल जाता है कि आपके हाथ में जादू है, अच्छा खाना बना सकते हैं आप। ठीक है, जैसे किसी को समझाना हुआ तो ये भी आपके गुण ही है, आप किसी को अच्छे से समझा सकते हैं। तो यही आपकी जो भी गुण है, ये गुण आपकी लाइफ में एक मील का पत्थर साबित होंगे। और ये वाला मैसेज है ना, हमेशा आता है रीडिंग में कि आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, यही आपको आगे पहुंचाएगी, आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगी जो मंजिल आपके लिए बनाई गई है, या जिस मंजिल का आप कभी सपना देखे हैं या मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपकी यही जो क्रिएटिविटी है, इसी के बल पे आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कृष्ण भगवान जी हर कला में निपुण थे, 16 कलाओं में निपुण थे, कुछ भी ऐसा नहीं था जो उनको ना आता। वैसे भी वो तो परम पिता परमात्मा है, उनसे उनको क्या नहीं आता होगा। लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे गुण दिए हैं, बहुत सारे गुण। इस कार्ड के आने का मतलब है कि आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, गुण है आपके। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही गुण है, आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं। आप एक साथ कई कार्य भी कर सकते हैं, आप इतने सक्षम हैं। अगर आप डर रहे हैं कि कुछ, जैसे आपकी कोई जॉब है तो आप सोच रहे हैं कि हम वहाँ कार्य करें, या आपकी इच्छा है कुछ करने की अलग से तो वहाँ करें, तो आप दोनों कर सकते हैं। आप इतने सक्षम हैं और किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो आप देखिए आपके क्या गुण हैं और उसको निखारिए, उस गुण के सहारे आगे बढ़िए ज़िंदगी में, और उससे आप बहुत कुछ पाएंगे और आपके जो गुण हैं ना सबके सामने आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से गाइडेंस ले लें। थ्री मोड्स, यहाँ पे भी आ गया 3 गुण। आपके जो तीनों गुण होते हैं ना, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो एकदम मतलब इनोसेंस रहता है, उसको कुछ भी पता नहीं रहता। और जीवन में जैसे जैसे वो बड़ा होता है बदलता जाता है। जैसे छोटा सा बच्चा है, आप ही जब छोटे रहे होंगे तो आपको क्या दिया, अगर एक तरफ ढेर सारा पैसा रख दिया जाए, करोड़ों रुपया रख दिया जाए, और एक तरफ एक चॉकलेट, एक खिलौना, तो आप क्या लेंगे? सिर्फ चॉकलेट और खिलौना। आपको कोई महत्व, आपकी ज़िंदगी में कोई महत्व ही नहीं रखेगा वो पैसा, आपको उससे कुछ नहीं लेना देना। लेकिन अब जब आप धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तब यही आपके सामने चॉकलेट और पैसा रखा जाएगा, तो क्या लेंगे आप? पैसा। और फिर जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो फिर आपके सामने रखा जाएगा पैसा और चॉकलेट, और आपके बच्चे जो हैं वो पास में बैठेंगे। ठीक है, तो आप किसको चुनेंगे? न तो आप पैसा चुनेंगे, न तो आप चॉकलेट चुनेंगे, अपने बच्चों को चुनेंगे, क्योंकि तब आप मतलब आपको उनका साथ चाहिए। इससे बढ़ के आपके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। तो इंसान की जो चॉइस रहती है ना, समय के साथ साथ वो भी बदलती रहती है। और जब इंसान जन्म लेता है तो निष्पाप, इनोसेंस, मासूम ऐसे रहता है। लेकिन जो ये तीनों गुण हो जब उसके अंदर आ जाते हैं, जैसे रजोगुण, तमोगुण, जैसे गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, ये जो तीनों गुण होते हैं ना, यही इंसान को अच्छा भी बना देते हैं और बुरा भी बना देते हैं। ठीक है, आपको तो एक तीनों गुण मिल जाते हैं। आपको क्या, हर एक इंसान को मिलते हैं तीनों गुण, और इसी गुण के माध्यम से इंसान आगे बढ़ता है, या तो अच्छा कार्य करता है या बुरा करता है। तो ये आप पे निर्भर है। आपको तीनों गुण मिल गए, जैसे आपको बुद्धि मिल गई,
आपको ज्ञान मिल गया, आपको पैसा मिल गया, ठीक है। और पैसे से क्या आता है? अहम आता है, अहंकार आता है, घमंड आता है, और भी बहुत सारी चीजें जो आती है ना, वो पैसे से ही आती है। पैसे से बहुत कुछ अच्छा भी होता है, बहुत कुछ बुरा भी होता है। लेकिन अगर पैसे के साथ साथ आप ज्ञान अपना माध्यम बनाएंगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, तो कभी भी आप भटकेंगे नहीं। न तो आपका कोई बुरा कुछ कर पाएगा, न तो आप किसी का बुरा करेंगे, और आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, और सब लोग आपको याद भी रखेंगे, ठीक है। तो आपको भी ये तीनों गुण मिले हैं। अब आप पे निर्भर है कि आप इस गुण को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए, कृष्ण भगवान जी को थैंक यू कहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता, गणेश जी और सरस्वती माता आपको आशीर्वाद देने आए हैं, तो इनको थैंक यू कहिए।